हेलो एवरीवन। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी का एक टॉपिक करने वाले हैं, वर्नलाइजेशन एंड फ्लावरिंग। जल्दी देखते हैं इसमें क्या है। वर्नलाइजेशन इज़ द प्रोसेस इन विच फ्लावरिंग इज़ प्रमोटेड बाय कोल्ड ट्रीटमेंट। ये एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स को बहुत ही कम टेम्परेचर के साथ ट्रीट किया जाता है। कोल्ड ट्रीटमेंट लगभग 1 से 10 डिग्री सेल्सियस तक ट्रीट किया जाता है, जिसकी वजह से उनमें फ्लावरिंग इंड्यूस की जाती है। इसकी वजह से वो अपना वेजिटेटिव जो फेज है उनका वो शॉर्ट हो जाता है और उनमें फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाती है, फ्लावरिंग करना वो स्टार्ट कर देते हैं। इट इज़ यूज्ड इन फुली हाइड्रेटेड सीड, मतलब ये ड्राइड सीड में नहीं होता है। इसके लिए वो जो सीड्स हैं वो हाइड्रेटेड होने चाहिए, उनमें एक एक्टिव एम्ब्रियो होना चाहिए। ठीक है। टेम्परेचर रेंज इज़ 1 to 10 डिग्री सेल्सियस। इसका इतना टेम्परेचर रेंज है जो कि 1 से 10 डिग्री सेल्सियस तक है। विदाउट कोल्ड ट्रीटमेंट, बिना कोल्ड ट्रीटमेंट के, बिना कम टेम्परेचर के ट्रीट किए, प्लांट्स दैट रिक्वायर वर्नलाइजेशन शो डिलेड फ्लावरिंग। जैसे कई प्लांट्स को कोल्ड ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, उनको कम टेम्परेचर से ट्रीट किया जाना चाहिए, इसके बाद ही वो फ्लावरिंग जो है शुरू करते हैं। अगर उनको कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, अगर उनको कम टेम्परेचर के साथ ट्रीट नहीं किया गया, तो वो डिलेड फ्लावरिंग शो करते हैं। उनका जो है वेजिटेटिव फेज है वो इंक्रीज़ हो जाता है और फ्लावरिंग डिले हो जाती है। ठीक है। साइट ऑफ कोल्ड परसेप्शन, जो हम कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं उसका साइट कौन सा है? एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम इज़ द साइट फॉर कोल्ड परसेप्शन ड्यूरिंग वर्नलाइजेशन। जो डिवाइडिंग जो साइट होती है किसी भी प्लांट की, वो एपिकल मेरिस्टेम है। और एपिकल मेरिस्टेम ही वो साइट है जहाँ पर कोल्ड ट्रीटमेंट परसेप्शन किया जाता है किसी भी प्लांट के द्वारा। इट मेक्स मेरिस्टेम टू बिकम कॉम्पिटेंट टू फ्लावर। ये क्या करता है? मेरिस्टेम को कॉम्पिटेंट करता है फ्लावरिंग के लिए। इट अकर्स प्राइमरीली इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये एक रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है और एक शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है। तो वर्नलाइजेशन के लिए जो कोल्ड ट्रीटमेंट है वो कहाँ परसेप्शन होता है? शूट एपिकल मेरिस्टेम में। वर्नलाइजेशन डज नॉट अकर इन ड्राइड सीड। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है, ये ड्राई सीड में नहीं होता है। ठीक है। इसके लिए सीड हाइड्रेटेड होना चाहिए। सीड्स मस्ट बी जर्मिनेटेड सो दैट दे कंटेन एन एक्टिव एम्ब्रियो। सीड जर्मिनेशन होना चाहिए, उसमें पहले वो हाइड्रेटेड होना चाहिए ताकि वो एम्ब्रियो एक्टिव हो सके। इसके बाद ही वो जो हम कोल्ड ट्रीटमेंट उसको दे रहे हैं उसका असर होगा, उसके बाद ही वो फ्लावरिंग जल्दी कर पाएगा। ड्राइड सीड में ये नहीं हो पाएगा। फॉर दिस द सीड्स आर मॉइस्चर्ड बिफोर एक्सपोजिंग दैम टू लो टेम्परेचर। वो इसके लिए सीड जो हैं वो हाइड्रेटेड किए जाते हैं। लो टेम्परेचर से ट्रीट किए जाने से पहले सीड्स को हाइड्रेटेड किया जाता है। एंड एक्टिव मेरिस्टेम इज़ रिक्वायर्ड। और दूसरी शर्त इसकी क्या है? एक्टिव मेरिस्टेम होना चाहिए। जो डिवाइडिंग एरिया जो होता है किसी भी प्लांट का वो एक्टिव होना चाहिए। ठीक है। फिर है वर्नलिन। ये क्या है? ये देखते हैं क्या है वर्नलिन। द स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय एक्टिवली डिवाइडिंग सेल ऑफ शूट और एम्ब्रियो टिप। जो स्टिमुलस है, जो भी कोल्ड ट्रीटमेंट है, वो क्या है? किसी भी प्लांट का शूट या कोई जो है डिवाइडिंग सेल है, मेरिस्टेम्स हैं या फिर एम्ब्रियो टिप है, उसके द्वारा रिसीव किया जाता है। इट ट्रेवल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड प्रिपेयर इट टू फ्लावर। ये प्लांट के सारे जो है पार्ट्स के पास जाता है और इसको फ्लावरिंग के लिए रेडी करता है। दिस स्टिमुलस इज नेम्ड एज वर्नलिन। एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड है, ये एक ऐसा सोचा जाता है कि वे वर्नलिन ही है जो कि कोल्ड ट्रीटमेंट के बाद प्लांट को रेडी करता है फ्लावरिंग के लिए। ठीक है। अब क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है इस कोल्ड ट्रीटमेंट का? अगर हम कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं दिए जाएँ तो एक प्लांट हार्मोन ऐसा भी है, अगर उससे हम प्लांट को ट्रीट करते तो भी वो फ्लावरिंग को इंड्यूस कर सकता है, तो भी वो वर्नलाइजेशन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। वो कौन सा है? ट्रीटमेंट विद जिब्रेलिक एसिड सब्स्टिट्यूट फॉर कोल्ड ट्रीटमेंट इन सम स्पीसीज ऑफ प्लांट। अगर हम प्लांट को जिब्रेलिक एसिड से ट्रीट कर दें तो भी वो सब्स्टिट्यूट हो सकता है कोल्ड ट्रीटमेंट के लिए, यानी वर्नलाइजेशन के लिए। अब क्या है? मैकेनिज्म ऑफ फ्लोरल इंडक्शन इन वर्नलाइज प्लांट्स। देखिए कुछ जीन्स हैं जो कि वर्नलाइजेशन की प्रोसेस में हमें देखी जाती हैं, कैसे उसका मैकेनिज्म होता है, कैसे वो एक्शन करती हैं, आइए देखते हैं। पहला है FLC जीन, फ्लावर लोकस सी जीन। ये क्या है?
एक्ट्स एज रिप्रेसर, ये रिप्रेसर है, एक इन्हांसर होते हैं, एक रिप्रेसर होते हैं। ये रिप्रेसर ऑफ फ्लावरिंग इन एक्टिवली डिवाइडिंग एरिया, ये फ्लावरिंग को रिप्रेस करती है यानी दबाती है, कम करती है। हाईली एक्सप्रेस्ड इन नॉन वर्नलाइज शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये ऐसे प्लांट्स में देखी जाती है, ऐसी जगह पे देखी जाती है जो कि नॉन वर्नलाइज्ड है, यानी अगर हम इसको कोल्ड ट्रीटमेंट से ट्रीट करेंगे, कोल्ड टेम्परेचर से ट्रीट करेंगे तो ये जीन है जो है वो खुद ही रिप्रेस हो जाएगी। अगर कोई प्लांट है उसमें अभी तक कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है तो उस प्लांट में FLC जीन ज़्यादा देखने को मिलती है। आफ्टर वर्नलाइजेशन, कोल्ड ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है, जीन इज एपिजेनेटिकली स्विच्ड ऑफ, इसके अगर कोल्ड ट्रीटमेंट से ट्रीट कर दिया गया प्लांट को तो ये जीन स्विच ऑफ हो जाती है, यानी ये अपना एक्शन नहीं कर पाती, ये फ्लावरिंग को रिप्रेस नहीं कर पाती है। अब दूसरी जीन क्या है देखते हैं, FT जीन, फ्लोअर लोकस टी जीन, ये क्या करती है, जीन इन लीव्स, ये लीफ में होती है प्लांट के, और फ्लोरिजेनिक फैक्टर, ये एक फ्लावरिंग जीन है, यानी फ्लावरिंग को इंड्यूस करती है, इन्हांस करती है। पहले वाली जीन जो थी FLC वो रिप्रेसर थी, और FD जीन है वो इन्हांसर है, यानी फ्लावरिंग जीन है। फिर है सेकेंड जीन SOC1 जीन, सप्रेसर ऑफ ओवर एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स 1, ये SOC1 जीन क्या है, जीन इन शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम में होते हैं और ये एक फ्लावरिंग जीन है, ठीक है। FT जीन भी फ्लावरिंग जीन है, SOC1 जीन भी फ्लावरिंग जीन है, और रिप्रेसर कौन सी थी, FLC जीन रिप्रेसर थी। फिर है VRN2, ये भी एक जीन है, क्या है, फ्लावरिंग रिप्रेसर, ये भी फ्लावरिंग रिप्रेसर है। लेकिन VRN1 और VRN3 ये क्या है, ये फ्लावरिंग जीन है, ये फ्लावरिंग को इन्हांस करती है, लेकिन VRN2 है जो वो भी रिप्रेसर है। तो अब तक हमने दो जीन देख ली, रिप्रेसर कौन सी है, एक VRN2 है और एक FLC है, ठीक है। फिर है फ्रिजिडा जीन, FRI जीन, ये क्या करती है, प्रिवेंट्स फ्लावरिंग, ये भी एक रिप्रेसर है थ्रू द वर्क ऑफ FLC, ये FLC के वर्क के थ्रू फ्लावरिंग को रिप्रेस करती है। यानी जो FRI जीन है ये किसको एक्टिवेट करती है, FLC को एक्टिवेट करती है। FLC भी एक रिप्रेसर है, और ये किस चीज़ को रिप्रेस करता है, जो भी फ्लावरिंग जीन है ना उनके एक्शन को रिप्रेस करता है। जैसे FLC किस को रिप्रेस करती है, FT को, SOC1 को, ठीक है, क्योंकि ये फ्लावरिंग जीन है। और हम जो रिप्रेसर जीन हैं उनके एक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम उसको प्लांट को कोल्ड ट्रीटमेंट दें, कम टेम्परेचर से ट्रीट करें, तो ये रिप्रेसर जीन है ये खुद ही स्विच ऑफ हो जाएंगे, ठीक है, और प्लांट इस तरह से फ्लावरिंग करेगा। तो आज हमने ये एक छोटा सा टॉपिक देखा है, वर्नलाइजेशन। आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।